बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और उसके बाद डिस्कस करना है सुमेटिव इवैल्यूएशन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेजरमेंट किसको कहा जाता है, फिर इसी तरह असेसमेंट और इवैल्यूएशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए की जाती है और इसी तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए की जाती है। यह क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों सेम हैं, दोनों का मकसद एक ही है, तो फिर इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? यहाँ बहुत मामूली सा डिफरेंस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्लास को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम क्लास को चेक कर रहे होते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। इसी तरह हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी हम यही काम कर रहे होते हैं, हम क्लास को मॉनिटर कर रहे होते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारी टीचिंग है या जो लर्निंग है वो किस तरफ जा रही है, वो बेहतर है या नहीं है। यहाँ फर्क क्या है, आपने सुना होगा, बल्कि आपने बार बार पढ़ा होगा कि इवैल्यूएशन एक बड़े प्रोसेस का नाम है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि असेसमेंट एक छोटे प्रोसेस का नाम है। यहाँ भी ऐसा ही है। असेसमेंट एक टूल है इवैल्यूएशन प्रोसेस का, ये एज ए टूल यूज होकर इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यहाँ क्या होता है कि असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे होते हैं, इसी तरह किसी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, ये एक्टिव है या नहीं है, मेंटली प्रिपेयर है, ये रेडी है या नहीं है। इसी तरह किसी स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी, किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, किसी एक स्टूडेंट से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, हम किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट, हम किसी एक स्टूडेंट या किसी दो स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हैं, पूरी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट्स या किसी एक ग्रुप को चेक कर सकते हैं। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, यहाँ थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं। यहाँ हमने क्या करना होता है, यहाँ हम पार्ट्स में देखते हैं किसी चीज को, हम किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ फोकस ऑन प्रोसेस, पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे फोकस होता है हमारा। जो हमारी क्लासरूम, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। मगर यहाँ हम एज ए होल लिखते हैं, डिफाइन एज अ पार्ट टू होल, हम पार्ट से होल की तरफ जा रहे होते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, हम एज ए पार्ट ट्रीट कर रहे होते हैं क्लास को। हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हमारी जो टीचिंग है, हमारी जो असेसमेंट है, उसको पार्ट वाइज हम ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ जैसे डेली क्विज हो गया, जब क्विज होगा तो वह हम पूरे प्रोसेस को हम चेक कर रहे होते हैं। इसमें फर्क सिर्फ यही है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, पूरी क्लास को मॉनिटर करते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम सिंगल चीज को, हम पार्ट्स को लेके उसको क्लास को मॉनिटर करते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। इसके बाद है सुमेटिव इवैल्यूएशन। सम का मतलब है जमा करना, और जमा हमेशा लास्ट पे किया जाता है। ये वाली असेसमेंट लास्ट पे की जाती है, यानी किसी यूनिट के कंप्लीट होने के बाद या फिर कोई चैप्टर जब कंप्लीट होता है उसके बाद ये वाली असेसमेंट की जाती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन में फर्क क्या है, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब ये है कि क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी लर्निंग किस तरह से हो रही है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। जबकि सुमेटिव इवैल्यूएशन एक्सटर्नल होती है, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्लासरूम के अंदर क्या सीखा, ये एक बड़े प्रोसेस का नाम है। इसी तरह ये ड्यूरिंग दी क्लास होती है, जबकि ये आफ्टर द क्लास सुमेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। इसी तरह फोकस ऑन प्रोसेस, ये फोकस ऑन प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। और सुमेटिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन आउटकम्स, हमने जो पढ़ाया होता है, हमारी जो टीचिंग हुई होती है उसको चेक करने के लिए हमने कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया, वो तमाम चीजें चेक करने के लिए सुमेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फोकस ऑन प्रोसेस है, जबकि ये भी फोकस ऑन प्रोसेस है। यहाँ हम पार्ट्स को देखते हैं, यहाँ हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं। इसी तरह डिफाइन एज अ पार्ट टू होल, यहाँ हम पार्ट से होल की तरफ जाते हैं, पार्ट्स को लेके यहाँ हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, यहाँ उसको पार्ट्स को लेके हम होल की तरफ जाते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है,
पूरे होल की समरी होती है कि हमने कैसा पढ़ाया, हमारे जो आउटकम्स हैं वो कैसे आए, वो पूरी एक समरी होती है। ये 3 टाइप्स थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और इसी तरह सुमेटिव इवैल्यूएशन। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।